तो अपन लोग बात कर रहे थे गूगल की बहुत सर्विसेज के बारे में, ठीक है ना। तो अगला क्या है हमारा, जैसे कैलेंडर की बात की है मैंने, तो कैलेंडर में आपने इंश्योरेंस करवाया गाड़ी का, या अपना इंश्योरेंस करवाया, प्रीमियम है। अब अगर गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है अभी, और उसके बाद आप सिर्फ रिन्यू कराते हैं, तो बहुत सारी जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। जैसे पहली चीज तो आपने क्या किया, कोई क्लेम नहीं किया, नो क्लेम बोनस होता है, एनसीबी शायद बोलते हैं उसको। थोड़ा कम जानकारी होगी लेकिन आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया गाड़ी का और साल भर कोई भी क्लेम नहीं किया, तो उसका आपको बोनस मिलता है, यानी अगली प्रीमियम कम लगेगी। लेकिन कब कम लगेगी, जब आप सही टाइम में उसको रिन्यू करोगे। ये कैसे पता चलेगा, लोग भूल जाते हैं कि हमारा मार्च में ही था, 28 मार्च था, 25 मार्च था, वैलिड कराना था, रिन्यू कराना था। तो वो काम हम किससे कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं। कई बार तो कुछ लोगों के पास, आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति व्यस्त रहता है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है। अगले महीने का निमंत्रण अभी आ गया। अब अगले महीने 23 तारीख को, 23 अप्रैल को बारात है किसके यहाँ, अपने खासम खास दोस्त के यहाँ। अब अगले महीने क्या निमंत्रण नहीं मिलेगा कोई, मिलेगा ना। तो हमको क्या करना है, उस दिन का अलर्ट रखना है, या एक दिन पहले का रखना है। गूगल हमको बता दे कि भैया आज हमारे इनके यहाँ इनकी सिस्टर की शादी है या उनकी शादी है, जहां भी जाना है, तो अच्छा रहेगा ना। स्मार्ट मोबाइल बस लेना अच्छी बात नहीं है, स्मार्ट मोबाइल साथ स्मार्ट होना भी जरूरी है, ठीक है। या इसको दूसरे अंदाज में कह सकते हैं, मोबाइल ले लेना अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल को चलाना भी आना चाहिए। नहीं तो उसको क्या कर रहे हैं अपन लोग, सिर्फ अगर फोन लगा रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो इससे बेहतर फिर आप जियो का 1500 रुपये वाला मोबाइल लो। सही बात है ना। अनलिमिटेड दे रहा है बेचारा, 5G दे रहा है, काहे को आप बेवजह 20-30 हजार रुपये मोबाइल ले रहे, यूट्यूब में वीडियो देखते रहो, ठीक है ना। मोबाइल लिए तो उसका सही सही इस्तेमाल करिए। खैर, दूसरी बात ये मैं बता दूं आपको, आगे जैसे जीमेल की बात हो गई, कैलेंडर की बात हो गई, ट्रांसलेट। एक्चुअल में अभी जितनी सर्विसेज मैंने बात किया ना, आप नोटिस करेंगे एकदम से गूगल बैठा हुआ है मे आई हेल्प यू वाली सीट में। कौन सी सीट में बैठा है, वो क्या करते हैं वो लोग मे आई हेल्प यू वाले, वो यहाँ तक वो क्या, सिग्नेचर करने के लिए अगर आप पेन नहीं लेके गए हैं तो पेन भी दे देते हैं। सबसे छोटी बात मैं बता, फोटो चिपकाने के लिए ग्लू नहीं लेके गए हैं, वो ग्लू दे देते हैं। देते हैं मे आई हेल्प यू वाले। स्टेपलर की पिन नहीं है वो भी दे देते हैं, पेपर पिन नहीं है वो भी दे देते हैं। यहाँ तक कि सबसे अच्छी बात है, आपको ये नहीं मालूम है कि भैया हम अपना नाम कहाँ पे लिखे, वो ये भी बता देते। कौन बताते हैं। और वहां पे जाने के बाद आप कैसा फील करते हैं, जैसे मेरा एक भाई मेरी मदद करने के लिए बैठा, ऐसा लगता है ना। एक व्यक्ति बैंक में जाता है जिसकी उम्र मान लीजिए 50 साल है, या 60 साल है, या इससे भी ज्यादा वाले बैंक में जाते हैं अपनी सेवा लेने, उन अंगूठा लगाते हैं। लेकिन बैंक वालों की समस्या ये है कि बिना पर्ची भरे पैसे नहीं देते हैं। भले वो अंगूठा लगाते हैं, लेकिन बिना पर्ची लगाए, पर्ची भरे पैसा, वो इतना परेशान होते हैं, वो भगवान से यही मनाते हैं कि फलाना जो, मतलब जो बच्चा, जो व्यक्ति जो पिछली बार मिला था उसी जैसा कोई मिल जाए, फार्म हमारा भर दे तो भला हो जाएगा, जल्दी हम निकल आएंगे। अरे 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं, लोग वहां बैठे रहेंगे लेकिन फार्म नहीं भर पाएंगे, उनको लगेगा कौन काम करे। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, सच्चाई जो है, बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल में क्या है, बहुत ज्यादातर लोगों को ये खुद पे भरोसा नहीं होता कि मैं ये फार्म भर लूंगा। मैं विड्रावल पर्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक केवाईसी फार्म दे दिया जाए तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें करें तो करें क्या। ये थोड़ा सा एक समझदारी की कमी है लोग। इसका वजह ये है कि सिर्फ उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन बस पढ़ा है, याद किया है। 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में उन्होंने क्या किया है, याद बस कर लिया है कि 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन आएगा इसलिए याद कर लो। अगर उनसे बोल दिया पुलिस में एक FIR लिखवानी है तो पसीना आ जाएगा, जबकि कुछ रहता नहीं है FIR में। सिंपली हम क्या दे, सूचना दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, थाना प्रभारी को दे रहे हैं। विषय में लिख दीजिए संबंधित सूचना देने बाबत, नीचे विवरण लिख दीजिए कि ये घटना हो गई, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उनको लगता है जैसे मुझको जेल में भेजे दे रहे हो FIR लिखने के लिए। किसी के पासबुक गुम हो जाए, किसी कोई सामान गुम हो जाए, और उनको बोले FIR लिखना है, तो बेचारा बोलेगा फलानवा के पास चले जाओ, फलाने के पास।
या आदमी को लगता है कहीं ऐसा ना कोई किसी वकील को हायर करना पड़े। क्यों? क्योंकि ये समझदारी की कमी है। अब पढ़ा हुआ बंदा ग्रेजुएशन किया हुआ है, कॉलेज किया हुआ है, लेकिन तो FIR नहीं लिख पाए। ये रेशियो हम आपके अपने सामने जितने लोग बैठे हैं सबसे बता रहे हैं, और ये कहानी आप लोगों के साथ भी है। ये होता है नहीं होता? फार्म दे दिया जाए कॉलेज में, मान लीजिए तो कोई आवेदन पत्र आया है, सबको दे दिया जाए, तो पड़ोसी का नजर नकल करने लगेंगे, क्या भरा है आपने यहाँ। सही बात है, होता है ऐसा। थोड़ा सा भरोसा रखो अपने ऊपर। अब कोई भी पेपर आएगा आपके सामने, वो पूछेगा आपसे आपकी ही जानकारी, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, समग्र ID, या और वगैरह वगैरह जो भी पूछेगा। 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की डिटेल, 10वीं में कितना पाया, प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह, यही पूछेगा ना। तो घबराने की क्या बात है, करते चलो अपना काम, बन जाएगा ना। यही काम हमने क्या बोला, गूगल हमारे बैठा हुआ है, मे आई हेल्प यू वाली सीट। आगे देखिए क्या दिया, फोटो दिया है। ये क्या करता है, आपका फोटो कलेक्शन करता है। और अच्छी बात देखो कितना मजा आता है, आपको पता चल जाता है कि पिछले साल हम इसी तारीख में यहाँ गए थे। और फिर पुरानी वाली फोटो मोबाइल में नहीं मिलती, लेकिन गूगल दिखा देता है, फिर उसको डाउनलोड करके शेयर कर देते हैं। 4 साल पहले की यादें, ऐसा नहीं देते ना, ये कुछ और, 4 साल पहले हम ऐसे दिखा करते थे, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। अगला दिया है मैं माई एड सेंटर। सब कुछ काम करने के बाद ये आपके व्यापार को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। क्या करता है, व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है। यानी आप विज्ञापन भी इसके माध्यम से दे सकते हैं। जो आप यूट्यूब में देखते हैं, गूगल में देखते हैं, या कुछ भी सर्च करो तो दिखाई देने लगता है, विज्ञापन है वो, ठीक है ना। क्रोम, गूगल क्रोम ब्राउजर है, अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से हो जाएगा। अगला दिया है शॉपिंग। शॉपिंग भी कराता है, गूगल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। फाइनेंस है, डॉक्यूमेंट है, सीट है, स्लाइड्स है, बुक्स है। बुक पढ़ना है ना, बुक भी पढ़िए। और एक बात और बता दें, आपको यदि लिखने का शौक है तो गूगल ब्लॉगिंग का भी ऑप्शन देता है। गूगल ब्लॉगिंग का ऑप्शन देता है। ब्लॉगिंग मतलब होता है जैसे आप लोग डायरी वगैरह लिखते हैं, कुछ आपको आदत होती है कि हम लोगों को जानकारी दें, तो वो जानकारी आप यहाँ से पोस्ट करिए। जब भविष्य में आप थोड़ा पॉपुलर हो जाएंगे, लोगों को बड़ा पसंद आएगा, तो आपको फिर पैसे भी मिलने लगते हैं। किसी ने बोला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, पैसा कमाने के लिए यदि आप लगोगे तो पैसा बहुत कम कमा पाओगे। आप सेवा में लग जाइए, पैसा पीछे पीछे आने लगे। आप दूसरे की मदद, गूगल के पास इतना पैसा कहाँ से आया, उसका मेन फोकस है हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। मेन फोकस किसमें है, पैसा कैसे कमा सकते हैं सोचता ही नहीं वो। पैसा कैसे कमाना है वो सोचता ही नहीं है। वो सोचता है मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ, तो इतनी फ्री सर्विसेज क्यों नहीं कर। जीमेल फ्री में दिया है, यूट्यूब फ्री में दिया है, आपका बुक्स दिया है, ब्लॉग्स दिया है, नोट्स दिया है, फाइनेंस की डिटेल दिया है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बना लीजिए सब दिया है, फॉर्म बना लीजिए सब दिया हुआ है। इसके ऊपर कैलेंडर दिया है, ट्रांसलेटर दिया है, कॉन्टेक्ट दिया, सब फ्री में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसकी सीट कहाँ बनी रहे, मे आई हेल्प यू में। आपको जब भी दिमाग में कोई चीज ढूंढने की बात आती है, क्या आता है यार, क्या आता है। लोग यहाँ तक कि भैंस को भी ढूंढने के लिए गूगल में जाते चले जाते हैं। एक मजाकिया तौर पर बोला जाता है ना, मीन्स क्या है, लोगों को आदमी में भरोसा, लोग बार रेफरेंस देते हैं। आपको भरोसा ना हो कि माता सीता का अपहरण किसने किया था, गूगल से पूछ लीजिए। गूगल का रेफरेंस देने लगे हैं, क्यों? क्योंकि वो यहाँ से अब यहाँ आने वाला, आ भी गया, दिल तक पहुंच गया ना वो। पहले खोपड़ी में आया, अब कहाँ जगह बना लिया है, दिल में जगह बना लिया। कोई बात आए दिमाग में, तुरंत किससे पूछो, गूगल से पूछो। ठीक है, तो आपको अपनी सीट कहाँ बनानी है, मे आई हेल्प यू वाली सीट, मे आई हेल्प यू वाली सीट लो, और आपको पैसा मिलने लगेगा। लेकिन एक बात और है, ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए आप दिमाग में सही सही चीजें जब बैठी रहेंगी तभी कनेक्ट होंगी। जब कनेक्शन के लिए मटेरियल रहेगा तब ना बल्ब जलेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो हम आज बात कर रहे थे किसके बारे में, पेज मेकर में नए मेनू के बारे में, जिसका नाम है क्या, टाइप मेनू। क्या है, टाइप मतलब क्या होता है, लिखना। ये लिखने से रिलेटेड जितने भी फंक्शन आपको जरूरत पड़ती है, वो सारे के सारे हमें कहाँ मिलेंगे, टाइप मेनू के अंदर। दूसरी बातें भी रहती है, हम आ जाते हैं, नई फाइल ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, या पुराने में। तो कार्ड हम लोगों ने बनाया था भोलेनाथ जी वाला। चलिए, कार्ड का भी काम अधूरा रह गया था हम लोगों का, ठीक है ना। पिछले दिन जो हम लोगों ने बात किया था किसके लिए, कांग्रेचुलेशन वाली थी ना फाइल, वो काम किया आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है, ग्रुप में डाले हैं वो लोग। थोड़ा सा और कलर डिजाइन का ध्यान रखिए। यही बना था ना, ठीक है। हम आज बात करें किसके बारे में, टाइप टूल के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फॉन्ट। क्या दिया है, आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट रहेंगे वो सारे के सारे लिस्टेड यहाँ दिखाई देने लगे। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आके नीचे जो कंट्रोल पैलेट रहता है उसकी मदद से ये सारा काम हम करते हैं ना, इसकी मदद से। ये है हमारा, चलो इसको ऊपर कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, कंट्रोल पैलेट होता है, इसके माध्यम से करते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, हम्म, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये लीजिए, मैंने जूम किया, टाइप टूल में हमने लिया, क्लिक किया। इसमें क्लिक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल से हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट ऑल हो गया हमारा। हम बात कर रहे थे टाइप टूल के अंदर, ये देखिए फॉन्ट में जैसे क्लिक करोगे तो बगल में क्या हो जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, बगल में लिस्ट आ जाएगी। इनका चुनाव हम कर सकते हैं, जो फॉन्ट हमें पसंद हो। हम हिंदी में काम करें, क्या होता है, त्रुटिदेव होता है ना, दरवाजा बंद कर दीजिए थोड़ा सा, त्रुटिदेव होता है, थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो ये देखिए, इतने में तो हमारा काम होने वाला नहीं है, हमें और भी फॉन्ट की जरूरत है ना। तो क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा मोर, जैसे माउस ले जाएंगे तो और भी फॉन्ट का नाम आ जाएगा, मोर। और भी फॉन्ट का नाम आ जाएगा, मोर। और भी फॉन्ट का नाम आ जाएगा, मोर। और भी फॉन्ट का नाम आ गया, और 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 ये डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम में कितने फॉन्ट हैं, कितने फॉन्ट। बाय डिफॉल्ट पहले से बहुत सारे फॉन्ट रहते हैं इंग्लिश वाले, ठीक है ना। और इसमें क्या है, बहुत सारे फॉन्ट हमारे डले हुए हैं। हम अब्बासी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखिए अब्बासी यहाँ आ गए, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। इनमें अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप यहाँ से नीचे भी कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर और जरूरत है तो क्या कर सकते हैं अपन, मोर का सिलेक्शन करेंगे तो और भी नाम हमारे सामने आ जाएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका चयन कर सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए।
तो क्या हुआ, फॉन्ट चेंज हो गया ना हमारा। फिर यही काम हमारा आगे देखें, अगर टाइप के अंदर दूसरा ऑप्शन दिया साइज, क्या दिया है। हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कंट्रोल पैलेट के माध्यम से यहाँ से हम साइज बड़ा कर लेते हैं ना। ठीक है ना। कंट्रोल पैलेट में वो सारी चीजें जो हमें मेनू के अंदर मिले वो सब मिलेगा। लेकिन ये कई बार हमको नहीं मालूम रहता, क्योंकि कंट्रोल पैलेट में लिखा तो है नहीं कि ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट की साइज है, ये इंडेंट है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें नहीं बोल के रखा होता। तो वो हमको कहाँ से मिलेगा, मेनू के अंदर से। कहाँ से मिलेगा, मेनू के अंदर से। तो हम वहां मेनू में जाके भी उन चीजों को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ लिखा रहता साइज, तो हमारा दिमाग समझ जाता है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें क्या, पहली चीज हमेशा ध्यान रखें, सिलेक्शन बहुत जरूरी है। सिलेक्शन बहुत जरूरी है। इसकी साइज अभी कितनी है बताइए, 62 है। कितनी है, कहाँ से पता चला, नीचे लिखा है ना 62। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ जाएगा। या फिर हम कहाँ जा सकते हैं, टाइप के अंदर साइज में जाएंगे, तो ये देखिए लिया है 72 तक इसमें दिया रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ 72 से इसको और बड़ा कर सकते हैं। अगर हमारा काम नहीं होता तो, अगर हमारा काम नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ 72 लिखा हुआ है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप इसको जो भी नंबर आपको अंदाजा लगे, 120 हम कर देते हैं, तो ये इंटर कर दीजिए, तो उसकी साइज कितनी हो जाएगी। ठीक है ना। बड़ा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, हम थोड़ा सा इसको साइज को सही कर दें। ये 11वीं वाले हैं, इसको खींच दिया हमने। क्या हो रहा है, बात समझ में आ रही है। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। ये बात मैंने बताया था ना आप लोगों को। ठीक है ना, सफेद वाले को अगर साइड करना है तो ये कंट्रोल के माध्यम से सेलेक्ट किया और उसको क्या कर दिया हमने, ऊपर देखो दिखाई नहीं दे रहा, वो है कि नहीं है, क्यों नहीं है, सेम कलर। हम चाहें तो हम अपनी जानकारी के लिए इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, और कलर दूसरा कर दे, ताकि हमको जरूरत हो तो बाद में हमें वो दिखाई दे, नहीं तो शक्तिमान जैसा गायब हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई, यहाँ तक हमने क्या किया, साइज को कम या ज्यादा किया। आगे बात आती, टाइप के अंदर ही हमारा होता है लीडिंग। क्या होता है, लीडिंग। इसके लिए पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें होता क्या है। थोड़ा सा बगल में आ जाए अपन लोग, अनग्रुप कर दिया मैंने, इसी को ले लिया, कंट्रोल 0 किया हमने। इनको साइड में ले लें, ये हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब हम इनको जूम कर देते हैं, जो बताना चाहते हैं हम। एक्चुअल में देखिए, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं ऐसे या फिर ऐसे, तो आप नोटिस करिए कि हमारा जो गार्बी लिखा हुआ है और कंप्यूटर, यानी ऊपर की मात्रा के ठीक ऊपर लाइन दिखाई दे रहा है। ऊपर वाली जो मात्राएं रहती हैं हमारी, जैसे बड़ी ई की मात्रा है, उसके ठीक ऊपर लाइन दिखाई दे रहा है। नीचे वाली जो मात्रा होती है, जैसे कंप्यूटर में बड़ा ऊ की मात्रा, उसके ठीक नीचे दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा ना। लेकिन अंतर देखिएगा, हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और टाइप, इसकी साइज कितनी है हमारी, 62 है। फॉन्ट की साइज कितनी है, फॉन्ट की साइज कम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है ना, लेकिन लीडिंग बढ़ जाएगा। देखिए कहाँ गए, टाइप में गए, लीडिंग में गए। यहाँ ऑटो है, अभी क्या है, ऑटो है, हम इसको कर देते हैं 186। ये लीजिए, क्या हुआ, इसकी वजह से इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ गई मैं वो भी बताऊंगा। हो क्या रहा है, हमारा फॉन्ट या हमारा पैराग्राफ लिखा कितना है, एक लाइन, उसकी साइज कितनी है, जितना फॉन्ट की साइज है। लेकिन ये एरिया कितना ले लिया, मतलब उसको बैठने के लिए चाहिए था एक ठो कुर्सी। या रेलवे में सबसे ऊपर वाले बैठे हैं साहब, चाहिए एक ठो बैठने के लिए जगह, लेकिन उन्होंने क्या किया, पैर फैला लिया। ठीक है ना, बैठने नहीं देंगे दूसरे को। क्यों, सिलेक्शन करोगे तो इतने एरिया में कहीं भी क्लिक करोगे, जितना आपको डब्बा दिखाई दे रहा है यही सिलेक्ट होगे। देखिए लिखा यहाँ पर है, सिलेक्ट, हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, ये देखो सिलेक्ट हो रहा है ना। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ दूसरा कुछ लिखे होते, चलिए हम दूसरे वाले को लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लेके आए।
अब हम सेलेक्ट किसको करना चाहते हैं, पीछे वाले गार्गी को। किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, सेलेक्ट नहीं हुआ है। देखिए कौन सा सेलेक्ट हुआ, ग्रीन। क्यों, क्योंकि वो अपना पैर फैला के रखे हैं, ये अपना एरिया बढ़ा के रखे हैं, यानी लीडिंग क्या हो रहा है इनका, बड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसकी वजह से दूसरी भी समस्या आती है। जैसे हम इसमें लिख रहे हैं, इंटर कर दिया हमने, तो ये लीजिए ये इतनी दूर से इतनी जगह ले लिया हमने। तो अच्छा लग रहा है क्या, उलझ रहे हैं ना हम लोग। दूसरी बात है, उसको छोटा मोटा करने में भी अपन लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये इन चीजों का इस्तेमाल हमें तब करना है जब हमारे पास कोई उलझन है, तो इसको सही कैसे करना ये आ जाना है। कई बार ऐसी समस्याएं आएंगी, हो सकता है दूसरा यूजर ऐसी कोई सेटिंग कर दिया हो, या अपने सहूलियत के लिए या अपने उलझन के लिए, उसको पता ही ना हो, ये भी मुमकिन है। उसने कर दिया, बस हो गया। अब हमको उसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, करके अपन सेलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिए, टाइप टूल में क्लिक किया, कंट्रोल ए कर लिया हमने, और जाएंगे कहा, टाइप टूल के अंदर, और लीडिंग से जाके उसको ऑटो कर दीजिए सबसे बेहतर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब जितने भी लिखा रहेगा उतनी ही जगह ये लेगा, देखिए ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। और बीच में जो गैप है वो किस लिए है, क्योंकि उसमें इंटर कर दिया गया, इस वजह से। क्लियर है, कोई डाउट हो बताइए। अगली बात करते हैं, टाइप टूल के अंदर ही हमारे पास, इसमें साइज के बाद लीडिंग, टाइप स्टाइल क्या दिया है। स्टाइल को आप जानते हैं, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, नॉर्मल होता है, अंडरलाइन होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है, रिवर्स होता है, ये सारी चीजें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, हमने कुछ लिखा है, हम चाहते हैं क्या हो जाए, पहले बोल्ड ही करके देख लेते हैं। टाइप टूल में गए, टाइप स्टाइल में बोल्ड कर दिया, थोड़ा मोटा हो गया, यही होता है ना बोल्ड में। बोल्ड से नॉर्मल लेके आना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये बोल्ड होता कहाँ से है, यहाँ से होता है, कंट्रोल ए सिलेक्ट, ये देखिए सारी सर्विसेज नीचे दी हुई है, किसमें, कंट्रोल पैलेट में। ठीक है ना, तो ये भी काम हमें यहाँ से इटैलिक करना है तो कहाँ से होगा, हो रहा है। ठीक है ना, अंडरलाइन करना है तो स्टाइल थ्रू करना है, तो वर्ड में भी इन चीजों को आपने सीखा है। ठीक है ना, तो वही सारी सर्विसेज हमारी यहाँ पर हैं। तो अगर यहाँ से लेना है नीचे से तो वो आसानी है, और अगर आप भूल जाते हैं तो कहाँ से मिलेगा हमको, टाइप स्टाइल से। नॉर्मल है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सब आप काम कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, टाइप के अंदर ही हमको मिलता है एक्सपर्ट कर्निंग। ये क्या करता है तो पता नहीं है। जो टाइप का काम है वो तो बन जाएगा, बन जाएगा ना। बोल्ड करना, इटैलिक करना, स्टाइल चेंज करना, ये सारे काम है अपने। फाइल को सेव नहीं किया, देखिए आपने तो क्या हुआ, वो सभी सभी क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ आ गए अपन,
अगली बात हम लोग कर रहे थे किसके बारे में, टाइप टूल के अंदर, वो हमारे काम का नहीं है। हम बात करते हैं एक्सपर्ट ट्रैकिंग के बारे में। किसके बारे में? एक्सपर्ट ट्रैकिंग के बारे में। क्या दिया यहाँ पे? नो ट्रैक, वेरी लूज, लूज, नॉर्मल, टाइट। इन चीजों का भी इस्तेमाल हमारा जनरली क्या रहता है, जो हमारे फॉन्ट रहते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है हमारा, कर दिया हमने, सेलेक्ट किया हमने टाइप के अंदर, वेरी लूज, मतलब जो उनके बीच में गैप रहता है, जैसे ABCD, अगर जैसे कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, उनके बीच का जो गैप होता है दो कैरेक्टर के बीच को, उनको आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना। और भी देखिए इसमें दिया हुआ है, फिर टाइप ट्रैकिंग के अंदर लूज कर दिया हमने, करीब आ गए, जूम कर दें थोड़ा सा तो आपको ज्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। ये सिलेक्ट किया हमने टाइप के अंदर, ट्रैकिंग के अंदर, यहाँ से नॉर्मल कर दिया आपने, नॉर्मल कर दिया। इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जगह है, पता पता लिखा हमने सबसे नीचे, पता क्या लिखा हमने, गार्गी कंप्यूटर कॉलेज का पता लिख दिया हमने, नई गढ़ी रोड स्टेडियम के सामने देवता लाभ। तो देवता तक आ रहा है, लाभ नहीं आ रहा है। देवता तक आ रहा है और लाभ क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। या जिला रीवा तक आ रहा है, अब मध्य प्रदेश नीचे जा रहा है। यानी हमको जरूरत कितनी है, 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर लिखने के लिए, और जरूरत है जगह की। तो अगर हम उनको क्या करते हैं, करीब कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा? थोड़ा थोड़ा लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा काम हो जाएगा। तो उसी के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, बात करते हैं टाइप के अंदर ही अगला हमारा होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ये भी हमारा इस इन्हीं चीजों के लिए होता है। जैसे कोई पैराग्राफ है हमारा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट किया आपने, टाइप के अंदर गए, हॉरिजॉन्टल से 70% कर दिया हमने, क्या होगा, ये और करीब आ गए। यहाँ पे हम परसेंट वाइज उन चीजों को क्या कर सकते हैं, करीब कर लेते हैं। तो हमारा इन चीजों का फायदा क्या होता है, कई बार हमने देखा होगा शादी कार्ड वगैरह में बहुत सारे लोगों के नाम लिखे रहते हैं, ठीक है ना। अब उसमें नाम तो लिखना ठीक ही है, साथ में डॉक्टर भी लिखा है, इंजीनियर भी लिखा है, एडवोकेट भी लिखा हुआ है। तो आधे लोगों के नाम के बराबर जोड़ जोड़ के 4-5 लोगों के नाम के बराबर तो वही लोग हो जाते, AD, ठीक है ना। शिक्षक, तो सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त SI, सब लिखना जरूरी है। उनका नाम तो प्रमोदय कुमार बस है, और सेवानिवृत्त शिक्षक ये उनसे भी बड़ा हो जाता है। तो उन चीजों को एडजस्ट करने के लिए हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो क्या करेंगे अपन, इनको सिकोड़ेंगे। तो क्या है, हमारे जगह का, या हमको अगर जगह की कमी पड़े तो वहां पे हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आपने लिखा, लेकिन वो पता नहीं किसी अजीब सा दिखाई देता रहता है। किसी चीज को सिकोड़ोगे तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा ओड दिखाई देगा ना। उसको नॉर्मल मोड में लाने के लिए भी हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कर देंगे अपन यहाँ से नॉर्मल, तो ये लीजिए वो नॉर्मल दिखा के, ठीक है। आगे देखिए, टाइप टूल के अंदर ही हमें मिलता है क्या, कैरेक्टर। क्या मिलता है, ये बताइए, फोटोशॉप में कंट्रोल T से क्या करते हैं आप, रिसाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। याद रखिएगा, उसी को अगर हम किसी कैरेक्टर में सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल T दबाते थे तो क्या होता था, पैराग्राफ आया करता था, टेक्स्ट और पैराग्राफ आया करता था। यानी कि उसका फॉन्ट चेंज कर सकते थे, उसके बीच में स्पेसिंग चेंज कर सकते थे, उसको क्या नाम से अपर केस कर सकते थे, लोअर केस कर सकते थे, बहुत सारी चीजें रहा करते थे, बोल्ड इटैलिक नॉर्मल सब किया कर सकते थे। यहाँ पर भी ये मानिए कि वही चीजें हैं, ठीक है ना। आपने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल T कर दीजिए, तो ये विंडो आ जाती है। क्या हो जाती है, ये कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन वाली विंडो मिल जाती है। और इसका मैंने शॉर्टकट बताया है, इसका शॉर्टकट नहीं मालूम है, याद नहीं है, तो यहाँ से आप ला सकते हैं, ठीक है ना। इनका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर चीजें जो नीचे लिखी हुई हैं
जिनको नहीं मालूम होता वो पता नहीं चलता कि वो करेगा क्या। उनको नहीं मालूम कि कंट्रोल पैलेट में जो बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं वो क्या काम करते हैं, उनको नहीं मालूम। तो क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो ये कहाँ से आया हमारा, किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हमें कहाँ जाना है, टाइप टूल के अंदर, कैरेक्टर के अंदर, शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल टी। ये हमको मिल जाएगा। तो इस पैराग्राफ से संबंधित सारी डिटेल बताए। पहली चीज आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट, यानी कौन सा फॉन्ट चल रहा है इसमें, ये भी पता चल गया। फॉन्ट चेंज करना चाहते तो चेंज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हाँ एक चीज जरूर है, तुरंत नहीं दिखाई देगी, तुरंत नहीं दिखाई, वो जब करने के बाद आप ओके कर दोगे तब वो चेंजेस आपको मिलेंगे। दूसरी बात क्या हो रहा है यहाँ पे, साइज बता रहा है 50, साइज क्या बता रहा है 50। तीसरा दिया लीडिंग, लीडिंग के बारे में अभी अभी बात हुई है ना। तो लीडिंग को यदि आपको करना है, यहाँ ऑटो है, ऑटो से क्या फायदा होता है, जितनी साइज रहेगी उतना ही वो सेलेक्ट करेगा। हॉरिजेंटल स्केल भी इसको क्या किया गया है, नॉर्मल। कम ज्यादा करना चाहते हैं अगर अपन हॉरिजेंटली, तो चिपकाना है दूर करना है वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। कलर, कलर क्या है, रेड है। रेड के बजाय अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से सियान, ग्रीन, ब्लू, ये जो भी है आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन तुरंत रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, तुरंत मतलब जब ओके करोगे तभी वो दिखाई देता है। यहाँ पर पहले इसको ओके करने के बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा जो आपके काम की चीज है। ओके किया आपने, देखिए फॉन्ट चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, पहले रेड था मेजेंटा हुआ, ये सारी चीजें हुई। आगे जो हम लोगों को बात करना है, यहाँ पर हम लोगों ने जब वर्ड में पढ़ रहे थे तो वर्ड में हमने एक चीज पढ़ा था, वाटर मार्क। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो वो चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वाटर मार्क के नाम से नहीं मिलेगा हमें, टिंट के नाम से मिलेगा। किसके नाम से, टिंट के नाम से। और टिंट कहाँ मिलेगा, कैरेक्टर के अंदर। कहाँ मिलेगा, कैरेक्टर के अंदर। तो ठीक है, कंग्रेचुलेशन लिखा है, हम ये चाहते हैं कंग्रेचुलेशन क्या हो जाए, अनग्रुप कर दिया हमने। ये कंग्रेचुलेशन यहाँ से घूमे और यहाँ तक जाए, मतलब इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और साइज इसकी क्या करनी पड़ेगी, बड़ी करनी पड़ेगी। सेलेक्ट किया आपने, लेकिन क्या होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हल्का हल्का रंग दिखाई देना चाहिए इसमें। क्या होना चाहिए, तो कैसे दिखाई देगा, वाटर मार्क। हमको याद आया वाटर मार्क, कि अगर वाटर मार्क होता तो मैं ऐसा कर लेता, याद आया ना। तो लेकिन वाटर मार्क तो है नहीं, ढूंढ डाले सारे मेनू, कहीं तो होगा वाटर मार्क, कहीं तो होगा वाटर मार्क, मिला ही नहीं हम लोगों को। तो क्या ढूंढना पड़ेगा एक्चुअल में, टिंट को ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा, टाइप के अंदर, कैरेक्टर के अंदर हमको मिलता है ये टिंट। क्या मिला, अभी क्या दिया है 100%। तो हम इसको कितना कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 50% कर देते हैं। ओके कर दीजिए। क्यों नहीं हुआ भाई, सिलेक्ट नहीं है क्या, चलो फिर से देखते हैं। टाइप में गए, कैरेक्टर में गए, 100% क्या कर दिया हमने, 50%। कलर चेंज हो गया, हल्का बनाया। अगर हमको लगता नहीं अभी हमारा काम नहीं हुआ, अभी हमारा काम नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, फिर से वंस मोर वाली बात है। सिलेक्ट किया आपने, फिर से कहाँ जाना है, टाइप, कैरेक्टर, टिंट। टिंट के अंदर कहाँ जाना है हमें, 20%, ये लीजिए, ठीक है। अभी भी लगता है अगर कलर चेंज हो रहा है, वो फेड हो रहा है, हल्का कलर हो रहा है, ठीक है। पहले कलर कैसा था, दूसरा कलर था। इसको क्या करो हम 10% कर देते हैं, कितना कर देते हैं, टाइप में, कैरेक्टर में गए, चलो 5% कर देते हैं, ना मानेंगे। ये देखो,
ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ मालूम है? क्योंकि वो व्हाइट कलर में जा रहा है ना। क्या हो रहा है वो? अगर डार्क कलर तो व्हाइट कलर में, अब व्हाइट कलर क्या कर रहा है, ब्लू में रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रॉपर। इसलिए हमको लग रहा है जैसे वो और हाईलाइट हो रहा है। वो हाईलाइट नहीं हो रहा, वो डल हो रहा है। अब बगल में देखिए वो कैसा दिखाई दे रहा है, पिंक कलर से कैसा हो गया है, जैसे पानी से लिखा गया हो, या उसका कलर खत्म हो गया। ठीक है ना? तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कलर कॉम्बिनेशन क्या ले रहे हैं। जैसे ब्लैक कलर अगर लेते तो व्हाइट कलर हो जाएगा, तो बैकग्राउंड में अगर हम ऐसा कलर रखेंगे तो दिखाई ही देगा। ठीक है? समझ में आ रही बातें? यानी यदि हम किसी के कंट्रास्ट को कम करना चाहते हैं, देखिए व्हाइट कलर है तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और हाईलाइट हो रहा है। तो हमें बैकग्राउंड कलर क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर हम जैसे ब्लू कलर है हमारा, ये बैकग्राउंड कलर वाला, ठीक है ना, तो यहाँ अगर हम इसको दूसरा कलर कर देते हैं तो ये कलर थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। तो ये व्हाइट कलर हमने कर दिया। ठीक है ना? अब तो गायब ही हो गए, तब हमको क्या करना पड़ेगा, उनका टिंट की प्रॉपर्टी को, वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना? तभी हम जानकारी के लिए ब्लू ही कर देते ताकि वो दिखाई देते रहे कहाँ पर है। दूसरी चीज, टिंट के अलावा इसका इस्तेमाल हम तस्वीरों में भी कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? तस्वीरों में। देखें, तस्वीरों में नहीं होगा। तस्वीरों के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फोटोशॉप में। कहाँ जाना पड़ेगा? फोटोशॉप में हमें उसका क्या करना पड़ेगा, ओपेसिटी कम करना पड़ेगा। ओपेसिटी कहाँ से होती है कम? लेयर के अंदर जाके। कहाँ से? लेयर के अंदर जाके होता है। जैसे आपने कोई जैसे पैथोलॉजी वगैरह का आपने देखा है। पैथोलॉजी में क्या रहता है, वो माइक्रोस्कोप बना रहता है, थोड़ा सा हल्के रंग से दिखाई देता है। या किसी ने अपने दुकान का नाम रखा है शिव, या शंकर, या भोले, ये ऐसा कुछ रहता है ना, दुर्गा, दुर्गा ज्वेलर्स। तो क्या करते हैं, दुर्गा माता जी की फोटो उनके रसीद में दिखाई देती रहती है। ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने। तो उस स्थिति के लिए क्या करते हैं, उसको हम कहाँ ले जाते हैं, फोटोशॉप से भी उसका ओपेसिटी कम कर देते हैं। कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने बात किया था एडिट के बारे में, टाइप के बारे में बात हो, कैरेक्टर के बारे में अगली बात करेंगे हम, पैराग्राफ के बारे में कल। लेकिन आज हम पहले बात कर लेते हैं किसके, जैसे कोई तस्वीर है, अगर हम उसको क्या करना, ओपेसिटी कम करना चाहते हैं, तस्वीर का ओपेसिटी कम करना चाहते हैं, तो हम वो भी काम कर सकते हैं। ये लीजिए, हम, ये है, ये फोटो है हमारी, ठीक है। हमें चाहते हैं ये हल्के रंग में दिखाई दे, कहाँ पर, यहाँ पर, या कहीं रखना चाहते हैं। ये कोई मोनो रहता है, बहुत सारी तस्वीरें रहती है ना, तो हम क्या चाहते हैं, ये हल्के रंग में यहाँ दिखाई दे। तो पहली तो ये फोटो कहीं ना कहीं रखी होगी, रखी होगी ना, तो उस फोटो का हमको मालूम होना चाहिए। या हम कोई दूसरी फोटो ले लेंगे, लेकिन एडिट में जाके कहाँ जाना, एडिट में गए, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, कहाँ जाना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में चले जाइए। यहाँ से कहाँ जाना है, फोटोशॉप। लीजिए, नाम दिया और सबसे पहले हाजिर, ठीक है ना, ओके कर लिया हम। पहली बार क्या करते हैं, जब दूसरे एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाते हैं थोड़ा समय लेता है वो। अगर आपको लगता है नहीं हमारा काम जल्दी हो जाए, तो उसके लिए क्या करिए आप, उसके लिए क्या करिए, पहले से उस एप्लीकेशन को खोल दीजिए। तो उसको सिर्फ क्या करना होता है, उस एप्लीकेशन से लिंक्स करना बस हो जाता है। तो आसानी से जल्दी से काम हमारा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये लीजिए, हमारा क्या हो गया, फोटो हो गया। फोटो में हमारा लेयर वगैरह सब दिखाई देगा, सारी चीजें आपकी रहेंगी। ठीक है ना, जैसे आप फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं। ये लीजिए, हमको क्या करना है, उन्हीं की फोटो लेके आना है। काम इसी वाली विंडो में करिए, ठीक है ना, इसी वाली फाइल में। हमें क्या करना है, वो वाली फोटो हमने ढूंढा, कहाँ मिलेगा, लाइब्रेरी में, इमेज के अंदर, पिक्चर के अंदर है। ठीक है ना?
चलिए इनकी फोटो ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे साहब की टोपी लगाए हुए हैं। इनको क्या करना है, हमें इस वाली में लेके जाना है। लेके आ गए अपन, ठीक है ना। ये हमारी लेयर हो गई। इतनी सी फोटो बनाने तो इतनी सी बनाई, बड़ी करना है तो कंट्रोल टी से बड़ी हो जाती है फोटो। क्लियर है। हमको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है। ट्रांसपेरेंट बनाइए। उसके लिए क्या करना, बैकग्राउंड हमें हटाना पड़ेगा, बैकग्राउंड। या फिर इतनी ही छोटी फोटो चाहिए तो इसको काट भी सकते हैं अपन। काट सकते नहीं, काट सकते हैं तो हम किससे काट सकते हैं, क्रॉप से। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रॉप कर सकते हैं। ये लीजिए हमने इंटर कर दिया, कट गई। ठीक है ना। और ये बैकग्राउंड को लेयर बना दिया हमने, इसको डिलीट कर दिया। क्या किया बात समझ में आई। बैकग्राउंड को डिलीट कर दिए और इसको लेयर बना दिए। इतने में काम अगर हो जाता है, या और सुंदर बनाना, जितना भी आप काम कर सकते हैं फोटोशॉप में, सारा काम यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइल को कंट्रोल डब्ल्यू से बंद कर दीजिए। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या किया आपने, बंद कर दिए। देखिए जरा पेज मेकर में आए सारा, क्या थे ये, थे कौन पहले से, ये थे। ठीक है, अब आए कौन है, ये आए। एक्चुअल में ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है जैसे फोटो डिस्टर्ब हो गई हो। दोनों अलग अलग मोड में काम करते हैं, मैंने बताया था। एक वेक्टर में काम करता है, एक रास्टर में काम करता है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, दूसरे मोड से हमारी तस्वीर दूसरे मोड में आई है, इसकी वजह से ऐसा। लेकिन परेशान ना होइए, फोटो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो अंतर आता ही है, लेकिन इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा प्रिंट नहीं होता है। वो सिर्फ डिस्प्ले में ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। इनको छोटा या बड़ा करने के लिए क्या करते हैं अपन, शिफ्ट के माध्यम से किनारा पकड़ के इनको उसी रेशियो में अपन छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये यहाँ से, अच्छा ये बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है, वो वहां की वजह से है। ठीक है ना, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात, हमें फिर से फोटो सामने जा रहा है। वो कहाँ से लेके आए थे फोटो आप, फोटोशॉप से आई थी ना। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो क्या खुल जाएगा, और वो फोटो कहाँ पहुंच जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, फोटोशॉप में पहुंच जाएगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसको मालूम कि एडिटेड बाई किससे है, किससे एडिट की गई है, फोटोशॉप से एडिट की गई है। तो फोटोशॉप में फिर से पहुंचा दिया उसने, क्या किया, फोटोशॉप में फिर से पहुंचा दिया। हमने बोला था हमको इसकी ओपेसिटी कम करना है, ओपेसिटी। तो ठीक, कहाँ से होगा, लेयर में जाइए, लेयर स्टाइल में, ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी क्या करना है, हमें कम करना है। खुल गया। ये लीजिए हमारा ये ओपेसिटी क्या कर दी हमने, 44%। या और थोड़ा ज्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको बाद में भी लगता है कि नहीं मुझे कम मतलब कम समझ में आ रहा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत। डबल क्लिक करो तुरंत कहाँ आ जाएंगे अपन लोग, बस ओके कर दीजिए, और कंट्रोल डब्ल्यू कर दीजिए। समझ में आई बात, यानी क्या हुआ, उसकी ओपेसिटी कम हो। क्लियर है, बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, करना क्या है, आज आप लोगों को एक बिल बुक बनानी है। क्या बनानी है, बिल बुक। पहले बताओ बिल बुक में क्या रहता है, बिल बुक में क्या रहता है। चलिए हमने क्या किया, एक नया पेज ले लिया। रसीद हमने दिया है आप लोग फीस की, दिए है ना। किसी न किसी की बात होगी, या दिमाग में है ना, ऊपर क्या लिखा रहता है, रिसीप्ट लिखा रहता है, ये बिल लिखा रहेगा, फिर संस्था का नाम लिखा रहेगा। पहले ध्यान देना है कि मटेरियल में, डिजाइन में बाद में ध्यान देना। फिर साइज कितनी रखनी है, A4 में 2 ठो आ जाए, A4 में 2 ठो आ जाए। तो अगर ये A4 की साइज है तो 2 ठो कितने में आएगा,
आधे में आएगा, आएगा ना। ऊपर भी जगह चाहिए, नीचे भी, तो ये लीजिए लगभग लगभग हम इतना कर लिए। ऊपर कितना जगह चाहिए, लगभग इतना बाइंडिंग के लिए वगैरह वगैरह। नीचे भी इतनी जगह हमने ले लिया, ठीक है ना। अब हमारा जो मटेरियल रहेगा लगभग कितने में आ जाएगा, गार्गी कंप्यूटर कॉलेज, पता, ये नाम वगैरह वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे क्या रहेगा, सीरियल नंबर, क्या रहता है, सीरियल नंबर। फिर क्या है, पर्टिकुलर रहता है। फिर क्या रहता है, मटेरियल कितना खरीदा आपने, रहता है ना। तो आप अगर कंप्यूटर कॉलेज का बनाना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर कॉलेज का जो हमने दिया है, फीस किस 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 से संबंधित फीस रहती है, रहती है ना उसमें डिटेल। या तो उस तरीके से बनाइए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपने कभी भी कोई सामान खरीदा होगा तो वहाँ पे बिल जो बनता है कैसा रहता है, ऊपर जो संस्था रहता है, संस्था का नाम रहता है, ग्राहक का नाम रहता है, ग्राहक का पता रहता है, ग्राहक का मोबाइल नंबर रहता है, बिल नंबर रहता है, डिटेल टाइम के लिए जगह रहता है, और फिर उसके बाद क्या है, सीरियल नंबर रहता है, विवरण रहता है, पार्टिकुलर में विवरण लिख दीजिएगा, दर, मात्रा और कुल। और सबसे नीचे क्या रहेगा, योग। और सबसे नीचे क्या रहता है, दस्तखत। और बगल में क्या लिखा रहता है, सभी के सभी कानूनी प्रक्रियाएं मऊ न्यायालय में मान्य, भूल चूक लेनी दे, ठीक है ना। आज के लिए इतना, बना के शेयर कीजिए।